नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में गेम चेंजर आर्थिक सुधार किए गए हैं। भारत में विकास दर बताती है कि हम 30 सालों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बन चुका है। विश्व के नेता और विकसित देश भारत के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश के बीच सोमवार को रामबन के मेहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ पर भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तड़के 4 बजे से बंद होने के चलते 9 घंटे तक हवाई पर यातायात ठप रहा। यूपी के जालौन में एक होमगार्ड और कांस्टेबल के बीच मारपीट की गई है। दोनों ने एक दूसरे को गिरा कर पीटा। बीच सड़क इस मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। होमगार्ड और कांस्टेबल की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए होमगार्ड और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि उपभोक्ताओं की समस्या का मौके पर ही समाधान करने के लिए विभाग बिजली पंचायतों का आयोजन करेगा। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बिजली पंचायतों की शुरुआत खुद हिसार के आदमपुर पावर हाउस से आज करेंगे। बता दें कि 5 शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर काम चल रहा है। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवत मान की जोड़ी 7 और 8 सितंबर को हरियाणा के हिसार जिले में रहेगी, जहां पर मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के तहत युवाओं और छात्रों के लिए साथ संवाद करेगी। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवत मान की अध्यक्षता में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली जाएगी। हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर हर जिले की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रही है। जल्द ही इस नई योजना को लागू किया जाएगा, जिससे हर जिले में खंड स्तर और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। अधिकारियों को 10 दिन में फ्रेमवर्क तैयार करने के निर्देश। इसके साथ ही मूल्यांकन में जो भी खंड या फिर स्थानीय निकाय प्रगति में पिछड़े गए जाएंगे, उनमें से विशेष फोकस कर उन्हें भी विकास के नाते से आगे बढ़ाया जाएगा। जिंद के उचाना से डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने सीसीटीवी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। करीब 35 लाख की लागत से 80 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया। कैमरे 150 मीटर दूर खड़े वाहनों के नंबर देख सकते हैं, जिससे 1 लाख गाड़ियों की रिकॉर्डिंग की क्षमता रहेगी। उचाना से गुजरने वाले हर वाहन पर नजर रहेगी। प्रोजेक्ट में 3 कर्मचारी पूरे दिन कैमरे के माध्यम से शहर पर नजर रखेंगे। शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्राइम कम होगा। वहीं इसी की तरह के प्रोजेक्ट अब जुलाना, नरवाना और सफीदों में भी लगाए जाएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा है कि पुराने प्रोजेक्ट था जो अब पूरा हुआ है। कोई भी गाड़ी उचाना के हाईवे से निकलेगी, उसके तुरंत मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। चरखी दादरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने बास रनीला गांव में शहीद भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान दुष्यंत सिंह चौटाला ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गांव में सामुदायिक केंद्र भी बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस के शासन में कभी इतना निवेश नहीं हुआ। 2 साल में 28,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। शिक्षक दिवस पर गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि शिक्षक छात्रों को शिक्षित करते हैं, जो कि राष्ट्र की तस्वीर तय करते हैं।
सोहाना के भोंसी स्थित शहीद सूबेदार कुमार पाल सिंह राघव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा गुरुग्राम के राजीव नगर में स्थित दीपाश्रम में पहुंचे, जहां अनाथ और स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है, जहां पर स्पेशल बच्चों के इलाज के साथ उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। दीपाश्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने युवा राजू से मुलाकात कर चर्चा की, जो इसी दीपाश्रम में बचपन से रह रहा है। शारीरिक तौर पर राजू दिव्यांग है। कार्तिकेय शर्मा ने राजू को टीचिंग लाइन में नौकरी के लिए ऑफर भी दिया। दिल्ली में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने यूके डेलीगेशन से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में राज्य शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल और शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 93 शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सम्मानित हुए शिक्षकों को शुभकामनाएं बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल से कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वर्ण विकास के लिए भी अग्रसर करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई थी। रेवाड़ी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि देवीलाल की जयंती पर तीसरे मोर्चे की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को फरीदाबाद में आयोजन होगा, जिसमें देश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस पर अभय चौटाला ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस अपना घर ही नहीं संभाल पा रही है। तीसरे मोर्चे में कांग्रेस की जरूरत नहीं, लड़ाई कांग्रेस बीजेपी दोनों से है। जेजेपी के साथ गठबंधन पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पहले जेजेपी सार्वजनिक तौर पर चौधरी ओपी चौटाला से माफी मांगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेजेपी के साथ जाने का कोई भी सवाल ही नहीं है। पलवल की जाट धर्मशाला में राजा नहर सिंह स्मारक समिति की बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन 56 पाल की सरदारों की तरफ से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम में बल्लभगढ़ की रियासत के राजा नहर सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में अमर बलिदान राजा नहर सिंह का अष्टधातु से बनी गई 7.5 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली को लेकर कहा कि कांग्रेसियों को जनता के बीच जाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो भी कांग्रेसी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, पहले वो ये बताया कि भारत टूटा कब था और उनके वक्त में भारत तोड़ा गया था। अब धारा 370 हट चुका है, अटक से कटक तक भारत एक है। सोनाली केस में गोवा पुलिस की जांच जारी है, जहां पर नोएडा सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में सोनाली के फ्लैट की गोवा पुलिस ने जांच पड़ताल की। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। मामले में पुलिस को मर्डर के एंगल को साबित करने में सफल हुई है गोवा पुलिस और कई अहम सबूत अपने हाथ में लगाए। मर्डर के एंगल को साबित करने में कामयाब रही है गोवा पुलिस। हरियाणा से और गोवा से कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये सब साबित हो सकता है कि सुधीर संगवान ने सोनाली का मर्डर किया। सोनाली के फ्लैट से 3 घंटे से ज्यादा की जांच पड़ताल हुई। पासपोर्ट ज्वेलरी मिली है। सोनाली का पासपोर्ट भी मिल चुका है। वही बिस्तर से लेकर गमले और फर्श तक का खंगाला गया है। गोवा पुलिस ने इस दौरान अलमारी भी खंगाली है, जिसमें कुछ दस्तावेज मिले हैं और फॉरेंसिक टीम ने गिलास और टेबल पर से भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए। सोनाली और सुधीर गोवा जाने से गुरुग्राम के इसी फ्लैट में रुके हुए थे। अपनी गाड़ी यहां पर पार्क करने के बाद सोनाली दोनों टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचे थे। सोनाली के परिवार वाले शुरुआत से ही गुरुग्राम में उनका एक फ्लैट होने की बात कह रहे थे। इंडिया न्यूज पर बोली सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने कहा है कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई को केस सौंपा जाए। सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं करने पर जाएंगे कोर्ट।
सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने कहा है कि अगर सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। सोनाली मर्डर केस में ऋषभ ने बड़ा खुलासा किया है। ऋषभ ने बताया कि सुधीर ने सोनाली को इंप्रेस करने के लिए कुछ साल पहले एक मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की थी। खास बात यह है कि सुधीर ने इस गाड़ी के कागजात अपने नाम पर बनवाए थे और गाड़ी की आरसी पर जो भी एड्रेस है वो दिल्ली का है। 7 और 8 सितंबर को आदमपुर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सांसद सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम को दिया न्योता। सुशील गुप्ता ने कहा है कि सभी वर्गों का विकास हो, ऐसा वातावरण देश और हरियाणा में देना है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, लेकिन केजरीवाल ने हरियाणा को चुना है। जिंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार से 7 सितंबर को मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। इस कैंपेन में प्रदेश के कोने कोने से यूथ और कॉलेज के छात्र शिरकत करेंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेक इंडिया नंबर 1 को संवाद भी करेंगे। शिक्षक दिवस पर इंसो छात्र संगठन सीबीएल यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इंसो ने विभिन्न सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित न होने को लेकर भी प्रदर्शन किया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर वीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए नजर आए। सोनीपत में जेबीएम कंपनी के खिलाफ 20 पार्षदों ने अनिश्चितकाल धरने का ऐलान करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। पार्षदों ने घरों से कूड़ा उठाने वाली जेबीएम कंपनी और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 200 गाड़ियों के काम को 40 गाड़ियों से चलाया जा रहा है। पार्षद जनसंख्या और घरों के अनुसार कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नगीना खंड के गांव नाइनंगला में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभागों को अवगत करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव नाइनंगला में रेनवेल परियोजना के तहत कुछ गलियों में पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन पिछले 10 सालों से पीने का पानी नहीं आ रहा है। मंदरगढ़ के गांव बसी में छात्रों ने अध्यापकों की कमी को लेकर स्कूल में ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि अध्यापकों के नहीं होने से पढ़ाई बाधित हो रही है। गांव बसई के स्कूल में हेडमास्टर सहित 5 पद खाली है। छात्रों के हंगामे के बाद बीईओ स्कूल पहुंची और छात्रों और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही रिक्त पदों पर अध्यापक भेजे जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पतालों के समीप पर कार सवार दबंगों ने बाइक को टक्कर मार दी और इसके बाद 3 बाइक सवारों को कुचलने में असफल रहने पर फायरिंग शुरू कर दी। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी प्रेम सिंह ने कहा है कि मौके पर पहुंचे हैं, मामले की पड़ताल जारी है। एक युवक के घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। हाजी हिसार बाईपास पर खड़े ट्रक में i20 टकरा गई है, जिसमें 5 लोग जख्मी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। घायलों को हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 को रेफर कर दिया गया। घायलों में 2 महिला, 2 पुरुष, 1 बच्चे भी हैं। सभी बहादुरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पलवल हुडा सेक्टर 2 स्थित गैलेक्सी अस्पताल में 50 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार के लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वही अस्पताल में मौजूदा बाउंसरों ने मरीज के परिजनों के साथ हाथापाई की और उनका गिरबान पकड़कर अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश भी की। अम्बाला कैंट में दुकान की सफाई करते हुए दुकानदार का हाथ दुकान के साथ लगे बिजली के पोल से टकरा गया। उसे करंट लगने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने कल ही दुकान का मुहूर्त तय किया था। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को तमाम एंगल से लेकर तफ्तीश कर रही है। पलवल के गांव सेवली में थाना मुकुंडी क्षेत्र में बदमाशों ने गांव सेवली में एक घर के अंदर जमकर कहर बरसाया है। लूटपाट का विरोध करने पर 2 सगे भाइयों को बुरी तरीके से जख्मी किया। बदमाश घर से नकदी, सोने चांदी के आभूषण समेत लगभग 20 लाख रुपए से अधिक माल बटोर कर ले गए हैं। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
बहादुरगढ़ की मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता दुरेजा के क्लिनिक पर सीएम विभाग की टीम ने रेड मारी है। डॉक्टर संगीता दुरेजा सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रही हैं। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह साफ हो चुका है कि डॉक्टर संगीता सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। कैथल में सरकारी अधिकारी ही सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे। सरकारी कार्यालय में नगर परिषद के अकाउंटेंट साहब राम सिगरेट पीते हुए नजर आए। दफ्तर के बाहर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा हुआ है, जबकि अंदर साहब आराम से सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट और लाइटर के बारे में पूछने पर बोले कि कोई वैसे रख के गया होगा। यमुनानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से 5वां राष्ट्रीय पोषण माह प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग के सेक्रेटरी अमनीत पी कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से चलाए जा रहे प्रोग्राम के तहत गर्भवती महिला और शिशुओं को स्वस्थ रखना उद्देश्य। मुख्य अतिथि ने विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अंबाला के सिविल अस्पताल से उपचाराधीन बंदी फरार हो गया है। पुलिस अधिकारी को शौचालय जाने के लिए कहकर काफी देर तक बंदी शौचालय से बाहर नहीं निकला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2022 से शुरू की गई और इस योजना से डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा। शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। महत्वपूर्ण योजना कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगा। कुरुक्षेत्र के गांव अमीन के गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल में 105 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर है। व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए चपरासी भी अध्यापक की सहायता कर रहा है। हरियाणा सरकार ने गजट जारी करते हुए कहा है कि पंचायती जमीन पर मालिकाना हक खत्म हो चुका है। पंचायती जमीन पर 12 जातियों को अब मालिकाना हक नहीं मिलेगा। 2018 में संशोधित बिल को अब मंजूरी मिल चुकी है। सरकार के अनुसार दान में दी गई जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पंचायत के नाम ही रहेगी दान की गई जमीन। मोहाली में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पर फेज 8 में एक झूला अचानक से टूटकर 50 फीट नीचे गिर चुका है, जिसमें 50 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 18 से 20 लोग जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक मोहाली के सेक्टर 65 में रविवार को मेले में लोग एक झूले के पास जुटे हुए थे, तभी अचानक से गोला वाला झूला नीचे गिर जाता है और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। एसकेएम ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव के त्यागपत्र को सार्वजनिक किया। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनसंख्या के विरुद्ध दर गिर चुकी है और इसका कारण शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि है। जयशंकर ने इसी के साथ कहा है कि हमें से प्रतीक के बीच परिवार का आकार समय बिताने के साथ छोटा हो रहा है। जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये लिंग असंतुलन पैदा कर सकता है। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, बोले कि मुझे फंसाने के लिए सीबीआई अधिकारियों पर दबाव, ऐसे स्टिंग मेरे पास भी हैं। झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े कुल 48 वोट। बीजेपी ने सदन से किया वॉकआउट। भारत में कोरोना की रफ्तार अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 5,910 मामले सामने आए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 135 केस सामने आए। वहीं इसी दौरान 200 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 53 केस सामने आ चुके। 119 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। फरीदाबाद की बात की जाए तो 24 घंटे में 17 केस आ चुके हैं। 23 मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे के बाद से नए पीएम के लिए करीब 2 महीने से चल रहे कवायद खत्म हो चुकी है। लीज ट्रेस ब्रिटेन की नई पीएम होंगी। इस पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लीज ट्रेस के बीच टक्कर चल रही थी और ऋषि सुनक को हराकर लीज ट्रेस ब्रिटेन की नई पीएम बनी। कुछ हफ्ते पहले लंदन में लापता हुई एक बेंटले कार पाकिस्तान के कराची से मिली है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निरीक्षण करने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कार को कब्जे में लिया। कुछ हफ्ते पहले लंदन में एक बेंटले मेल्सन सेडान चोरी हो चुकी थी
और हमारी मुद्रा के हिसाब से 2.4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार के मालिक ने लंदन पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद तमाम अधिकारी इसकी तलाश में जुटे हुए थे। बॉलीवुड फिल्मों का इस समय बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है। फिल्म मेकर प्रकाश झा ने इस पर अपनी राय रखी है। प्रकाश झा का कहना है कि फिल्म मेकर्स इस समय बकवास फिल्में बना रहे हैं।